प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर वो कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, या यूं कहिए कि जंग जीतने के लगभग करीब हैं। ऐसे में वहां पर दोबारा से लोगों को ढील दी गई है, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ होने लगी है, मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। लेकिन एक चीज को यहां पर समझना है, कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक पूरे विश्व से कोरोना के केसेस आना बंद नहीं होते हैं, तब तक हमें कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है सभी लोगों से, क्योंकि एक भी वायरस से ग्रसित व्यक्ति दोबारा से पूरे देश को संक्रमित करने की ताकत रखता है। ऐसे में ग्रहों की परिस्थितियां अभी मई के एंड तक भी पूरी तरह से सही नहीं हुई है। ऐसे में जहां पर भी स्थितियां कंट्रोल में आती हैं, वहां पर समय रहते ढील भी दी जाएगी, क्योंकि यह भी अनिवार्य है। आवश्यकता है हम सबके रोज के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन यहां पर हमें अभी आने वाले काफी लंबे समय तक कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, इन सब का इस्तेमाल अभी बहुत लंबे समय तक करना है, जब तक कि पूरे देश के अंदर लगातार काफी लंबे समय तक केसेस जीरो ना हो। तभी हम इसको पूर्ण रूप से हरा पाएंगे, क्योंकि यहां पर इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही खतरनाक है। बहुत थोड़े से लोगों से जब ये पूरे विश्व में फैल सकता है, तो बहुत थोड़े से लोगों के अंदर ये रहते हुए दोबारा से सब लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन जब तक टीकाकरण पूरे विश्व में सफलतापूर्वक संपन्न ना हो जाए, कोरोना के केसेस जीरो ना हो जाए, तब तक हमें, चाहे सरकारों के द्वारा भी ढील दे दी गई हो, उसके बाद भी हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ये हमें अपनी आदत में डालना होगा, तभी हम इसको पूरी तरह से हरा पाएंगे। जैसे पहले हमने गलती करी, 98% तक हम रिकवर कर चुके थे, और उसके बाद हमने इसको हल्के में लिया, और उससे भी बड़ी भयंकर स्थिति आज हम देख रहे हैं। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि इसका तीसरा फेज, फोर्थ फेज, आगे बहुत सारे फेजेस आएंगे। लेकिन ये तब आएंगे जब हम ढिलाई बरतने पर दोबारा से लापरवाह होंगे। अगर ढिलाई बरतने पर हम लापरवाह नहीं होंगे, तो निश्चित मानिए बहुत जल्दी हम इससे पूरे विश्व को मुक्त भी कर लेंगे। यानी एक भी वायरस के जिंदा रहने तक हमारी ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और इसमें हमें जीत हासिल होगी ही होगी, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां हमारे साथ हैं। ऐसे में हमें केवल और केवल संयमित तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने कार्य को पूरा करना है। फिर देखिए, ये छोटा सा वायरस इतना छोटा रहेगा कि जो मानव सभ्यता को, जो यहां पर उखाड़ फेंकने का ख्वाब लेकर आया था, ये इसका ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। दर्शकों, इस विश्व के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसे इंसान पार ना कर सकता हो। लेकिन एक चीज को हमें हमेशा याद रखना है, हम इस प्रकृति का एक हिस्सा हैं, और हमने कभी भी प्रकृति को चैलेंज नहीं करना है। प्रकृति को यदि हम चैलेंज करेंगे, तो ये ठीक उसी तरह की स्थिति होगी जैसे एक देश के अंदर एक नागरिक को कानून की पूरी सुरक्षा उपलब्ध होती है, लेकिन यदि वही व्यक्ति कानून को चुनौती दे दे, तो कानून फिर उसे सबक सिखाने का काम भी करता है। यानी जहां एक और आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, वही आपको दंडित करने का काम भी वो करता है। यहां तक कि आपको फांसी पर चढ़ाने का काम भी वह कानून कर सकता है। यही काम प्रकृति भी हमारे साथ करती है, क्योंकि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। प्रकृति का भी एक अपना कानून है। उस कानून के साथ जो रहता है, प्रकृति उसको मालामाल करती है, और जो इस प्रकृति के कानूनों को चैलेंज करता है, उनके कानूनों को तोड़ता है, प्रकृति उसे फिर दंडित करती है। फिर प्रकृति कोई रहम नहीं करती है।
जब जब इस संसार में प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, वो प्रकृति के प्रकोप के कारण से आई है, और प्रकृति का प्रकोप बहुत ही भयंकर होता है, वो किसी पर भी फिर रहम नहीं करती है। ऐसे में हमने टीका लगा लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब अपनी मर्जी करें। हमने केसेस को बहुत कम कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आजाद हो गए हैं। हमें अभी एक लंबे समय तक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, जब तक कि पूरी दुनिया इस कोरोना से सुरक्षित नहीं हो जाती। हमारे देश की बात नहीं है, जब तक पूरी दुनिया इस कोरोना से सुरक्षित नहीं हो जाती है, तब तक हमें इसे बिल्कुल उसी तरह से लेना है जैसे हम पोलियो के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे, और आज पूरा विश्व पोलियो मुक्त हो चुका है। ठीक उसी तरह की लड़ाई हमें यहां पर कोरोना के खिलाफ लड़नी है, और जब तक पूरा विश्व कोरोना से मुक्त ना हो जाए, ये लड़ाई हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी को करना है, तो वो हम आम जनता को करना है, क्योंकि हम ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके द्वारा ये फैलता है। यानी इंसान ही वो कारण है, इंसान से इंसान तक ही ये चीज पहुंचती है। इसलिए सबसे पहले हमको समझना है, हम समझ गए तो फिर किसी और को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।